तो हेलो आप सभी को। आज हम लोग कार्पल बोन के बारे में पढ़ेंगे। कार्पल का बोन ऑल टोटल 8 होते हैं और वो दो रोज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो पहला रो है आपका वो है प्रॉक्सिमल और दूसरा है आपका डिस्टल। प्रॉक्सिमल में 4 बोन्स होते हैं और डिस्टल में भी 4 बोन्स होते हैं। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल में जो 4 बोन है उनका नाम है आपका स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्वेटल और पीसीफॉर्म। और इसी तरह से डिस्टल में जो 4 बोन है उनका नाम है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। देखिए, इनको आठों बोन को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है जो कि बहुत कॉमन है और बहुत पॉपुलर है। वो ट्रिक का नाम है सी लुक्स ट्रू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। तो ये आप लोगों को पता होगा, ये कोई नया बात अभी नहीं जान रहे हैं। देखिए, हर एक बोन को जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 7 पॉइंट से डिस्कस करते हैं, टाइमोलॉजी, इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल एनाटॉमी, अटैचमेंट्स, पार्ट्स, इस तरह से। लेकिन इसमें हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला तो जो मेन है वो है आपका अटैचमेंट और दूसरा है आप आर्टिकुलेशन। तो इस तरह से हम लोग एक एक बोन का अटैचमेंट के बारे में बात कर लेंगे कि वो कौन कौन सा अटैचमेंट है उसके, और दूसरा आर्टिकुलेशन यानी कि किस किस बोन के साथ वो आर्टिकुलेट करता है। मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ कि आप लोगों को कैसे कैसे करके ये अटैचमेंट और आर्टिकुलेशन किनका किनका पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, जितने मेटाकार्पल हैं, सॉरी मेटाकार्पल नहीं, कार्पल बोन है, वो कार्पल बोन के कॉर्नर्स पे बोनी पिलर्स होते हैं जहां से अटैचमेंट जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वो बोनी पिलर्स कौन कौन से बोन के हैं? तो सबसे पहला है आपका स्केफॉइड बोन, दूसरा है आपका पीसीफॉर्म, तीसरा है आपका ट्रेपेजियम और चौथा है आपका हेमेट। तो देखिए, इनका आर्टिकुलेशन के साथ साथ आपको अटैचमेंट भी पढ़ना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसको छोड़ करके, इन चारों बोन को छोड़ करके, अब इन चारों बोन को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो कौन कौन सा बोन बचेगा? तो सबसे पहला है आपका लूनेट, दूसरा है आपका ट्राइक्वेटल, तीसरा हो गया आपका कैपिटेट, और चौथा और आखिरी हो गया आपका ट्रेपेजॉइड। तो देखिए, इनका, ये चारों बोन का आप लोगों को अटैचमेंट ना जान के आर्टिकुलेशन जानना है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा आसान कर गया ये चार्ट समझ करके। ठीक है, आप लोगों को ये चारों बोन का आप लोगों को आर्टिकुलेशन तो के साथ साथ आप अटैचमेंट उसको याद कर लीजिए और इनका आर्टिकुलेशन याद कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला बोन जो है जिसका हम लोग अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे वो है आपका स्केफॉइड। इसके दो अटैचमेंट्स हैं। सबसे पहला तो है आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और दूसरा है आपका एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। तो ये आपका हो गया अटैचमेंट। और अगर हम लोग बात करें कि आर्टिकुलेशन कौन कौन से बोन के साथ वो आर्टिकुलेट करता है, तो सबसे पहला वो आर्टिकुलेट करता है रेडियस के साथ, दूसरा आर्टिकुलेट करता है वो लूनेट के साथ, तीसरा आर्टिकुलेट करता है कैपिटेट के साथ, चौथा आर्टिकुलेट करता है ट्रेपेजियम के साथ, और पांचवा और आखिरी है वो आपका ट्रेपेजॉइड। ठीक है, तो ये आपका अटैचमेंट हो गया और ये हो गया आर्टिकुलेशन। अब हम लोग दूसरा बोन के बारे में बात करते हैं, वो है आपका पीसीफॉर्म। चलिए, अब हम लोग दूसरा बोन के बारे में बात करते हैं, वो है आपका पीसीफॉर्म। तो देखिए, अटैचमेंट जो है कार्पल बोन में ऑल टोटल मैंने आपको बताया था 18 नंबर होते हैं, लेकिन जो अटैचमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो कार्पल के बोन के कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे 4 बोनी पिलर्स होते हैं। ठीक है, तो वो 4 बोनी पिलर से ही अटैच्ड होते हैं। सारे के सारे जितने भी अटैचमेंट्स हैं वो 4 बोनी पिलर से ही हैं। तो वो जो 4 बोन है जिनका अटैचमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वो है, पहला आपका है स्केफॉइड, दूसरा है आपका पीसीफॉर्म, तीसरा है आपका ट्रेपेजियम, और चौथा है आपका हेमेट। ठीक है, तो एक तो आपका स्केफॉइड का खत्म हो गया। हम लोग पीसीफॉर्म का अटैचमेंट और आर्टिकुलेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग अटैचमेंट के बारे में बात करें तो इसमें से 3 अटैचमेंट है। सबसे पहला है आपका फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, दूसरा है आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जब आप रुकते हैं ना तो वहाँ से मार्कर जो है उसको हटा के रुकिए। मार्कर हटाओ। हाँ, उस टाइम आप रखे हुए थे 2-3 सेकंड के लिए, उसको हमेशा हटा करके रोकिए ताकि वीडियो काटे ना तो पता नहीं चले कि हाँ मार्कर था, क्योंकि मार्कर आपका घूमने वाला चीज़ है। तीसरा है आपका एबडक्टर, डिजिटी मिनिमाई, और चौथा और आखिरी है आपका, वो है आपका एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो देखिए, ये चारों था आपका पीसी फॉर्म का अटैचमेंट्स। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पीसी फॉर्म का आर्टिकुलेशन के बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं पीसी फॉर्म का आर्टिकुलेशन पे। पीसी फॉर्म बस एक बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है और वो है आपका ट्राइकोएटल, बस। ठीक है, तो ये आपका हो गया खत्म यहाँ पे इसका भी आर्टिकुलेशन और अटैचमेंट। अब हम लोग तीसरा जो बोन है उसके बारे में बात करते हैं, वो है आपका ट्रेपेजियम। तो देखिए, ट्रेपेजियम जो है उसका अगर हम लोग अटैचमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला अटैचमेंट है उसका एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और दूसरा है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, तीसरा है आपका लेटरल लिगामेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट, और चौथा और आखिरी है आपका टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। ठीक है, तो ये आपके 4 अटैचमेंट हो गए जो कि ट्रेपेजियम के साथ है। देखिए, ये जो 4 अटैचमेंट है ट्रेपेजियम के अलग अलग पार्ट से हैं। अगर एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस की अगर बात किया जाए तो क्रिस्ट से ये अटैच्ड है। अगर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रूव के एज से ये अटैच्ड है। तीसरा, अगर हम लोग लेटरल लिगामेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो ट्रेपेजियम का लेटरल सरफेस से ये लेटरल लिगामेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट अटैच्ड है। और टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ट्रेपेजियम में जो ग्रूव होता है वहां से ये अटैच्ड है। ठीक है, अब हम लोग इसका आर्टिकुलेशन देख लेते हैं। देखिए, ट्रेपेजियम का आर्टिकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, बस 2 आर्टिकुलेशन है। सबसे पहला तो हो गया आपका स्किफॉइड, और दूसरा है आपका फर्स्ट एंड सेकंड मेटाकार्पल, और तीसरा है आपका कैपिटेट। तो ये 3 आर्टिकुलेशन है आपके ट्रेपेजियम के साथ। अब हम लोग बात करते हैं हेमेट के बारे में। तो हेमेट के बारे में भी अगर हम लोग अटैचमेंट का
अब हम लोग बात करते हैं हेमिट का। तो हेमिट में दो आर्टिकुलेशन है। सबसे पहला तो हो गया आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और दूसरा है आपका फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई, और सॉरी इसमें 3 आर्टिकुलेशन होते हैं, और तीसरा है ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई। तो देखिए इसमें 3 अटैचमेंट हो गए आपके हेमिट के, और अब हम लोग बात कर लेते हैं अटैचमेंट के बारे में। तो अगर हम लोग अटैचमेंट के बारे में बात करें हेमिट का, तो हेमिट जो है वो ऑल टोटल 5 बोन से आर्टिकुलेट करता है। सॉरी, अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकुलेशन के बारे में। अगर हम लोग आर्टिकुलेशन की बात करें तो हेमिट ऑल टोटल 5 बोन से आर्टिकुलेट करता है। सबसे पहला है आपका लूनेट, फिर है आपका ट्राइक्वेटल, फिर है आपका कैपिटेट, फिर है आपका 4th मेटाकार्पल, और फिर है 5th मेटाकार्पल। चलिए, तो ये तो आपका हो गया हेमिट का। अब पहला तो आपका बचा हुआ था लूनेट। लूनेट का ऑल टोटल 5 आर्टिकुलेशन है। एक तो हो गया आपका रेडियस, दूसरा हो गया आपका स्केफॉइड, तीसरा हो गया आपका कैपिटेट, चौथा हो गया आपका हेमिट, और पांचवा हो गया आपका ट्राइक्वेटल। ठीक है, ये आपका रेडियस है, और ये आपका तीनों कार्पल बोन है। सॉरी, ये चारों आपका कार्पल बोन है। ठीक है, और क्या क्या छूट गया था आपका? सबसे पहला तो आपका छूटा था ट्राइक्वेटल। तो ट्राइक्वेटल का भी हम लोग आर्टिकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अब हम तो दूसरा जो है आपका ट्राइक्वेटल है। ट्राइक्वेटल के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, ट्राइक्वेटल का ऑल टोटल 4 आर्टिकुलेशन। सबसे पहला है आपका पीसीफॉर्म, दूसरा है आपका लूनेट, तीसरा है आपका हेमिट, और चौथा है आपका आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो ये चारों आपका हो गया आर्टिकुलेशन, और वो भी ट्राइक्वेटल का। अब हम लोग अगला बोन के बारे में बात करते हैं, तो वो है आपका ट्रेपेजॉइड। अब हम लोग अगला बोन के बारे में बात करते हैं, वो है आपका ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड का ऑल टोटल 4 आर्टिकुलेशन है। पहला हो गया आपका स्केफॉइड, दूसरा हो गया आपका ट्रेपेजियम, तीसरा हो गया आपका सेकंड मेटाकार्पल, और चौथा हो गया आपका कैपिटेट। ये चारों आपके आर्टिकुलेशन हो गए आपके ट्रेपेजियॉइड बोन के साथ।
अब जो आपका आखिरी बच गया वो है आपका कैपिटेट बोन। कैपिटेट बोन का आर्टिकुलेशन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें भी ऑल टोटल 5 आर्टिकुलेशन है। सबसे पहला हो गया आपका स्केफॉइड, दूसरा हो गया आपका लूनेट, तीसरा हो गया आपका हेमेट, चौथा हो गया आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल, और सबसे आखिरी हो गया आपका ट्रेपेजॉइड। ठीक है, तो ये आपका ऑल टोटल आप कैपिटेट बोन का हो गया। तो यहाँ पे आपका कार्पल बोन पूरा खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग मेटाकार्पल के बारे में बात करेंगे और उसको भी मैं आपको जितना सिंपल में हो सकेगा उतना अच्छे से समझा दूंगा, और जो मेन पॉइंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको आप ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल सके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।